हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है कि राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंपाउंड दिया है, तो अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊँ तो अब X के अंदर दिस विल बी आर मेन ब्रांच मेन चेन, और ये दो मिथाइल ग्रुप विल बी द ब्रांचेस। तो अब इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो कोई भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो दिस विल बी 2, सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल है, तो इट विल बी 2,2 डायमिथाइल एंड तीन कार्बन की मेन चेन है तो प्रोपेन। तो द आंसर विल बी 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। अगर सेकेंड केस में बात करूं तो ये स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस विल बी आर मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, और थर्ड पोजीशन पे देर आर 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच। दिस इज इथाइल ग्रुप एज दिस इज CH2 CH3। तो थर्ड पोजीशन पे दो इथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो आई विल राइट एज 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की मेन चेन है तो द आंसर विल बी 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। अब अगर थर्ड केस में बात करूं मैं तो इसमें क्या होगा कि दिस विल बी आ मेन चेन बिकॉज हमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है मेन चेन में, एंड दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। नाउ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द चेन, एंड नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पोजीशन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस कि देर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। तो यहाँ पे लेकिन प्रायोरिटी विल गो टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज प्रायोरिटी वाइज इट कम्स बिफोर अल्कोहल ग्रुप। तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड। एंड अल्कोहल का हम ऑल यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये अब क्या हो गया, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच। तो अगर ये ब्रांच है तो इसका हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन पे देर इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इट विल राइट एट 6 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद फोर्थ पोजीशन पे देर आर फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे देर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, बिकॉज अगर नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आई विल राइट एज 4,5 डाई मिथाइल। तो यहाँ तक हमारा हो गया डाई मिथाइल तक कि हमारा प्रीफिक्स का पार्ट हो गया। नाउ अब कार्बन की चेन जो है 6 कार्बन है मेन चेन में, तो आई विल राइट एट एग्स हेक्स के बाद देर इज अ डबल बॉन्ड, एट 1 to 3rd पोजीशन पे, तो हेक्स 3 इन, एंड उसके बाद हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इन के बाद भी एक डैश आएगा, एंड देन आई विल राइट 1 ओइक एसिड। नाउ दिस ई विल गेट कैंसल्ड बिकॉज AEIOU कोई भी वॉवल के साथ साथ अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होता है तो उसके पहले वाले वर्ड को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हेक्स 3 इनोइक एसिड हो जाएगा ये। एंड हम चाहें तो ये फर्स्ट पोजीशन है जो उसको हटा सकते हैं, बिकॉज 1 जो नंबर है वो हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, उसकी पोजीशन को मेंशन करना। तो ये रॉन्ग दिया है बिकॉज यहाँ पे हेक्सेनोइक एसिड दिया है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे नहीं दी है। तो दिस विल बी द आंसर 6 हाइड्रोक्सी 4,5 डाई मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। अब लास्ट केस को अगर हम देखें तो जो हमारी मेन चेन होगी वो ये वाली बन जाएगी, एंड अब यू कैन सी दिस कि देर इज एन अल्कोहल ग्रुप एंड अल्डिहाइड ग्रुप। तो दोनों में से अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो अल्डिहाइड को प्रायोरिटी जाती है बिकॉज अल्डिहाइड कम्स बिफोर अल्कोहल। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो है हम सफिक्स यूज करेंगे जो कि अल होता है, एंड इसका हम हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूज करेंगे वर्ड बिकॉज इसका प्रीफिक्स लेंगे, एंड यहाँ पे ये क्लोरीन भी दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच, जिसमें हम क्लोरो लिखेंगे। तो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ नंबरिंग तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड, एंड दिस विल बी फोर्थ। तो थर्ड पोजीशन पे देर इज अ क्लोरो ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो आई विल राइट एज 3 hydroxy
पहले तो मैं लिखूंगा क्लोरो, तो 3 क्लोरो लिखूंगा बिकॉज क्लोरीन C कम्स बिफोर O, आई मीन H, तो अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहला आएगा, तो 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 मेंबर्ड आई मीन 4 कार्बन की मेन चेन है तो ब्यूटेनल, तो दिस विल बी द आंसर 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, थैंक यू।